हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है आईसीसी कैंपस के इस यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग मैथ्स का एक नया चैप्टर प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ तथा हानि पढ़ने जा रहे हैं। ये जो है अर्थमेटिक का सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें प्री में लगभग 2 क्वेश्चन देखने को मिल जाए, कम से कम 2 क्वेश्चन, और मेंस में, एसएससी के मेंस में लगभग 8 से 9 क्वेश्चन आपको मिल जाएगा देखने को। ठीक है, तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है प्रॉफिट एंड लॉस। किसी भी एग्जाम्स को आप उल्टा करके देख ले, प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चंस आपको देखने को मिल जाएगा। तो हम इसे एकदम बेसिक से स्टार्ट करेंगे, 0 लेवल से। ठीक है, उसके बाद हम थोड़ा एडवांस लेवल का क्वेश्चंस करेंगे और फिर उसके बाद लास्ट में प्रीवियस ईयर का क्वेश्चंस करेंगे। कंटिन्यू लगभग इस चैप्टर का 15 पार्ट बनने वाला है। ठीक है, और हम स्टार्ट करते हैं एकदम बेसिक से। बेसिक जो प्रॉफिट एंड लॉस का होता है, लाभ तथा हानि का, वहां से स्टार्ट करते हैं। बस 5 से 7 मिनट आपको पहले सुनना है, फिर हम क्वेश्चंस पे आएंगे, एग्जांपल्स पे आएंगे। ठीक है, अब सुनिएगा, प्रॉफिट एंड लॉस, पहले हेडिंग लगा दिया, लाभ तथा हानि, हेडिंग लगा दिए। अब आपको कुछ कॉन्सेप्ट जो है प्रॉफिट एंड लॉस में आना चाहिए। कुछ चीज हम आइडिया दे देते हैं आपको, कॉन्सेप्ट। देखिए, इस पूरे चैप्टर में हम यूज करने वाले हैं सीपी। ठीक है, फिर यूज होगा कहीं कहीं एसपी पूरा चैप्टर में, और एमआरपी। ये 3 वर्ड यूज होने वाला है, एमआरपी, सीपी एंड एसपी। सीपी मतलब क्या होता है ये मुझे बताएं, एसपी मतलब क्या होता है ये मुझे बताएं आप, एमआरपी मतलब क्या होता है ये मुझे बताएं। एकदम बेसिक से हम पढ़ा रहे हैं और कोई फॉर्मूला रटने की आवश्यकता नहीं, कोई एक भी फॉर्मूला हम रटवाएंगे नहीं इस चैप्टर का, मैथ्स के किसी भी चैप्टर में। ठीक है, आप मुझे बताएं सीपी मतलब क्या होगा। सीपी को कॉस्ट प्राइस कहते हैं, हिंदी में इसको क्रय मूल्य कहते हैं, क्रय मूल्य कहते हैं। ठीक है, एसपी को सेलिंग प्राइस कहते हैं, सेलिंग प्राइस, हिंदी में इसको विक्रय मूल्य कहते हैं। ठीक है, एमआरपी को मैक्सिमम रिटेल प्राइस कहते हैं, मैक्सिमम रिटेल प्राइस कहते हैं, या नहीं तो इसको अंकित मूल्य भी कहा जाता है, अंकित मूल्य, या अधिकतम मूल्य भी कहा जा सकता है, या छपा हुआ प्रिंटेड प्राइस। किसी भी आप डब्बा में देखेंगे तो उस पे जो एमआरपी लिखा था, प्रिंटेड प्राइस होता है, उसको एमआरपी कहते हैं, मैक्सिमम रिटेल प्राइस। अब एक चीज मुझे बताएंगे, अगर हम आपसे पूछे कि इस कलम को हम 50 रुपया, मार्कर को हम 50 रुपया में सेल कर रहे हैं, तो एक बात मुझे बताएं, इस पे प्रॉफिट होगा या लॉस होगा? जल्दी बताएं मुझे। अगर हम इस पेन को 50 रुपया में सेल करें तो आप मुझे बताएं कि यह प्रॉफिट होगा या लॉस होगा? जल्दी बताएं, सोच करके बताएं। इस मार्कर को हम 50 रुपया में सेल करना चाहते हैं, 50 रुपया में सेल कर रहे हैं। ठीक है, तो ये सेल किए, तो आपका पहला प्रश्न ये होगा कि ये मुझे बताएं कि इस वस्तु का क्रय मूल्य कितना है, इसका कॉस्ट प्राइस कितना है। कॉस्ट प्राइस जब तक आप नहीं बताएंगे हम आपको, तब तक आप ये अंदाजा नहीं लगा सकते कि इस पे प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, लाभ होगा या हानि होगा। प्रॉफिट को हिंदी में लाभ कहते हैं, लॉस को हिंदी में हानि बोलते हैं। हम प्रॉफिट एंड लॉस यूज करेंगे वर्ड को। ठीक है, तो आप मुझे बताएं, तो जब तक इस वस्तु का क्रय मूल्य सीपी आपको पता नहीं हो जाए, तब तक आप ये डिसाइड नहीं कर पाएंगे कि इस पे प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है। तो एक पॉइंट आप नोट करके लिख लेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन सीपी। लाभ तथा हानि हमेशा क्रय मूल्य पर निकाला जाता है, क्रय मूल्य पर। जब तक क्रय मूल्य आपको पता नहीं हो, तब तक प्रॉफिट एंड लॉस आप निकाल नहीं सकते। तो एक चीज तो आपको क्लियर हो गया, क्रय मूल्य पर पे प्रॉफिट हो जाए या लॉस हो जाए, और जिस अमाउंट पर हम बेच रहे हैं उसको हम कहेंगे एसपी। तो क्रय मूल्य पर या तो प्रॉफिट हो सकता है या तो लॉस हो सकता है, यस या नो। और एमआरपी जो छपा हुआ मूल्य रहता है, उस पे हम क्या देते हैं, छूट देते हैं। एमआरपी पे हम ऐसा छूट कैलकुलेट करते हैं, यानी डिस्काउंट कैलकुलेट करते हैं। एमआरपी पे क्या करते हैं, डिस्काउंट यानी छूट कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, लॉस को हिंदी में क्या कहते हैं, हानि। अब प्रॉफिट को हिंदी में क्या कहते हैं, लाभ। इतना तो आप जानते हो। ठीक है, अब हम कुछ बेसिक एग्जांपल्स लेते हैं। अभी हम क्वेश्चन से स्टार्ट नहीं कर रहे हैं, अभी हम कॉन्सेप्ट एग्जांपल स्टार्ट नहीं कर रहे हैं, अभी बस इतना ही हम थोड़ा सा बेसिक आपको बता दें।
जैसे मान एग्जांपल, इसमें कोई नंबर आप नहीं लगाएंगे, एग्जांपल 1 2 नहीं लिखेंगे, यहां ध्यान दीजिएगा। सीपी मान लीजिए किसी वस्तु का 10 रुपया है, एसपी किसी वस्तु का, मतलब अगर किसी वस्तु का क्रय मूल्य 10 रुपया, उसको हम सेल किए 15 रुपया में। मान लीजिए इसी मार्कर का सीपी 10 रुपीज है, क्रय मूल्य इसका 10 रुपया और इसको बेचे हम 15 रुपया, तो प्रॉफिट होगा या लॉस होगा? एक मुझे होता है 10 रुपया का चीज है, 15 रुपया हम बेचे तो क्या होगा? प्रॉफिट होगा। प्रॉफिट होगा तो कितना होगा? 5 रुपया का होगा। तो प्रॉफिट परसेंट कैसे निकालते हैं? एक चीज आप प्रॉफिट परसेंट यहां से निकालना सीख लीजिए। देखिए, जितना का प्रॉफिट होता है उसको रखते हैं ऊपर, जितना का प्रॉफिट होता है उसको रखते हैं ऊपर, और जितना में होता है उसको नीचे रखते हैं। और प्रॉफिट एंड लॉस ऑलवेज कैलकुलेट ऑन सीपी, हमेशा सीपी पर कैलकुलेट होता है, सीपी को नीचे रखते हैं, इनटू 100। 100 इसलिए किसी चीज को परसेंटेज में लिखने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। 5/10 1 और 2, 1/2 कितना परसेंट होगा? 50% प्रॉफिट होगा। यस या नो? क्लियर है? जैसे मान लीजिए कि एक एग्जांपल और हम ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए सीपी किसी वस्तु का कितना है? 20 और एसपी कितना है? 15। तो इससे प्रॉफिट होगा या लॉस होगा? हमें जल्दी बताएं, प्रॉफिट होगा या लॉस होगा? तो ये हमें लॉस होगा। लॉस कितने का होगा? लॉस होगा 5 का। तो लॉस प्रतिशत कैसे निकालते हैं? लॉस प्रतिशत निकालते हैं, जितना का लॉस होता है उसको ऊपर रखते हैं, जितना में होता है, जितना में मतलब क्रय मूल्य पर 20 इंटू 100। तो 5 से 1 टाइम से, 5 से 4 टाइम से 1/4, यानी 25% लॉस हो जाएगा। ठीक है, इतना समझ में आया? देखिए, कुछ बुक में कॉस्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य लिखा रहता है, क्रय मूल्य। जैसे मान लीजिए इस मार्कर को हम पटना, ये मान लीजिए कि इस मार्कर को हम मुखर्जी नगर में इस मार्कर को 50 रुपया में खरीदे हैं, ठीक है, और हमारा दुकान जो है मुनीरिका में है, और मुनीरिका ले जाने में इस पे खर्च हो गया है 5 रुपया, मुनीरिका ट्रांसपोर्ट चार्ज 5 रुपया लग गया। तो अब इसका मूल्य कितना होगा? अब इसका मूल्य कितना होगा? 10 रुपया में खरीदे और 5 रुपया ले जाने में लग गया, तो 15 रुपया होगा कि नहीं होगा? 15 रुपया। तो उस 15 रुपया को क्रय मूल्य, क्वेश्चंस में बुक जब आप पढ़ेंगे तो उसमें लिखा होगा क्रय मूल्य कहते हैं जिस कीमत पर खरीदा जाए, लेकिन यहां तो खरीदे कितना पे? एक्चुअल में ये 10 रुपया का खरीदे और 5 रुपया तो ट्रांसपोर्ट चार्ज लग गया। तो इसको तो अगर हम क्रय मूल्य के हिसाब से लिखे, डेफिनेशन के हिसाब से, तो आंसर सीपी होगा 10 रुपया, लेकिन एक्चुअल में ये सीपी कितना हो जाएगा? 15 रुपया। तो इसको हम कहते हैं टोटल इन्वेस्टमेंट। टोटल, हम क्रय मूल्य को क्रय मूल्य के नाम से नहीं जानेंगे, हम टोटल इन्वेस्टमेंट के नाम से जाने, इन्वेस्टमेंट यानी लागत मूल्य। लागत मूल्य मतलब होता है जितना में खरीदे हैं प्लस कुछ तो ट्रांसपोर्ट चार्ज लगेगा, उसको भी ऐड करके अब वो हमारा ये बना टोटल इन्वेस्टमेंट। ठीक है, तो इतना कॉन्सेप्ट आपको आना चाहिए क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। उसके बाद चलिए, इसके बाद हम एग्जांपल से स्टार्ट करें। यस या नो? ये समझ में आ गया? कोई दिक्कत? ये बेसिक था, क्लियर हो गया। अब हम बेसिक टाइप का कुछ क्वेश्चंस आपको डिस्कस कर देते हैं, फिर हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलिए अब हम एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं। हम शुरुआत एकदम बेसिक लेवल से करेंगे, एकदम बेसिक जीरो लेवल से क्वेश्चंस को करेंगे। आपको मैथ्स में केवल जोड़ घटाव गुना भाग आता है, तो बाकी आप मुझ पे छोड़ सकते हैं, हम उसको क्लियर करेंगे हर एक चैप्टर को। ठीक है, तो आप पहले हेडिंग लगा दे क्वेश्चन बेस्ड ऑन बेसिक टाइप, हेडिंग लगा दे क्वेश्चन बेस्ड ऑन बेसिक टाइप। ठीक है, चलिए अब एग्जांपल नंबर 1 को हम समझते हैं। एग्जांपल नंबर 1 है, ए आर्टिकल सोल्ड एट 500 रुपीज। एक वस्तु को 500 रुपया में बेचा गया, ठीक है, विथ 25% प्रॉफिट। एक वस्तु को 500 रुपया बेचने पर 25% लाभ होता है। फाइंड सीपी ऑफ आर्टिकल। तो वस्तु का क्रय मूल्य आपको बताना है। ठीक है, अब मुझे बताएं कि एग्जांपल नंबर कौन सा होगा? एग्जांपल नंबर कौन सा है, जल्दी बताएं। एग्जांपल नंबर है 1। क्लियर? एग्जांपल नंबर 1। देखिए, इसको हम 2 मेथड से करेंगे। एक तो पहले बेसिक मेथड में, उसके बाद फिर हम फ्रैक्शन मेथड में पढ़ेंगे। फ्रैक्शन में इसलिए पढ़ेंगे, यदि क्वेश्चन फ्रैक्शन में दे दे तो फिर बेसिक मेथड से टफ हो जाएगा क्वेश्चन को सॉल्व करना। तो ध्यान दिया, एक बात मुझे बताएं, किसी वस्तु का क्रय मूल्य कितना परसेंट होता है? किसी वस्तु का क्रय मूल्य कितना परसेंट होता है? 100% होता है, और उसे हम 25% प्रॉफिट पे बेचे, तो बेचे कितना पे? 125% पे। जैसे मान लीजिए कि ये किसी वस्तु का कीमत, इसका मान लीजिए 50% कीमत है, क्रय मूल्य। ठीक है, तो किसी वस्तु का क्रय मूल्य कितना परसेंट होता है? 100%। अगर उसको हम 10% प्रॉफिट पे बेच रहे हैं, तो बेच कितना पे रहे हैं?
परसेंटेज में बताएंगे, 110%। अब 20% प्रॉफिट पे बेचे तो 120% पे, 30% प्रॉफिट पे बेचे तो 130% पे, 40% प्रॉफिट पे बेचे तो 140% पे। अगर हम इसको 10% लॉस पे बेचे तो कितना परसेंट पे बेचे? 90% पे। 100% इसका क्रय मूल्य था, 10% लॉस पे बेचे यानी 90% पे बेचे। अब 20% लॉस पे बेचे तो 80% पे, 30% लॉस पे बेचे तो 70% पे। ठीक है, तो कह रहा है क्या 25%। एक बात ध्यान दीजिएगा, किसी वस्तु का क्रय मूल्य कितना परसेंट है, सीपी कितना परसेंट है? सीपी हमेशा होता है 100%। क्लियर है? इसको हम बेच कितना पर है? 25% प्रॉफिट पे। तो 25% प्रॉफिट पे बेच रहे हैं तो बेच कितना परसेंट पे रहे होंगे? 125% पे। यस या नो? 25% प्रॉफिट पे, प्लस का साइन प्रॉफिट, 25% प्रॉफिट पे बेच रहे 125%। 125% का वैल्यू कितना दिया हुआ? 500 रुपया। 125% का वैल्यू 500 रुपया दिया। अब वस्तु का क्रय मूल्य निकालना यानी 100% निकालना, तो क्रय मूल्य निकालना इसका 100% निकाल, तो 100% निकाल दें आप। 100% निकालेंगे तो कितना होगा? 500 अपॉन 125 इंटू 100। ठीक है, अब 25 से कैंसिल कर दें 5 टाइम्स में, 25 से कैंसिल कर दें 4 टाइम्स में, 5 से कैंसिल करें 1 टाइम्स में, 5 से कैंसिल करें 5 से कैंसिल 100 टाइम्स में, तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 400 रुपया। इस वस्तु का क्रय मूल्य कितना हो गया? 400 रुपया। क्लियर है? यस या नो? जल्दी बताएं। क्लियर है? चलिए अब हम इस क्वेश्चन को सेकेंड मेथड से सॉल्व समझते हैं। सेकेंड मेथड से कैसे सॉल्व करेंगे? दोनों मेथड आपको ध्यान रखना है, दोनों मेथड। कभी कोई क्वेश्चन को फर्स्ट मेथड से सॉल्व करना पड़ जाए और कभी सेकेंड मेथड से। क्वेश्चन सेकेंड मेथड से कब सॉल्व करेंगे? जब देखिए 25% न दे करके दे देता 33.1/3%, 16.2/3%, 11.1/9%। तो अगर फ्रैक्शन में क्वेश्चन दे दे तो फ्रैक्शन मेथड से सॉल्व करेंगे, जो हम अभी बताने वाले हैं। ठीक है, फ्रैक्शन। एक बात मुझे बताएं, तो कितना परसेंट प्रॉफिट हो रहा है? ए आर्टिकल सोल्ड एट 500 रुपीज विद द 25% प्रॉफिट, फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल। तो कितना परसेंट प्रॉफिट पे बेच रहे हैं? 25% प्रॉफिट पे। 25% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है? 1/4। ठीक है, 25% लाभ पे बेचते हैं। मान लेते हैं कि उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना यूनिट है? 4 यूनिट। क्रय मूल्य मतलब सीपी मतलब कॉस्ट प्राइस। क्रय मूल्य मान लेते हैं 4 यूनिट है, तो क्रय मूल्य पर ही प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट करते हैं। तो 4 का 25% कितना होगा? 4 का 25% कितना होगा? 1, यानी 1 प्रॉफिट। किसी वस्तु को 25% प्रॉफिट पे बेचते हैं ना, तो 4 रुपया क्रय मूल्य, 25% प्रॉफिट यानी 1 के प्रॉफिट पे बेचे, तो प्रॉफिट कितना हो गया? 1 यूनिट। एक बात मुझे बताएं, हमेशा नीचे वाले का सामने वाला प्रतिशत ऊपर वाला होता है। नीचे वाले का सामने वाला प्रतिशत ऊपर वाला होता है। तो मान लेते हैं 4 यूनिट हमारा सीपी है, उसका 25% 1 यानी 1 प्रॉफिट, तो इसका एसपी कितना होगा? विक्रय मूल्य कितना होगा? जैसे मान लीजिए 4 का सामान है, ये 4 का सामान है, 1 रुपया लाभ पे बेचे तो 5 रुपया में बेचे, तो यानी 5 यूनिट हमारा हो गया एसपी, विक्रय मूल्य। क्लियर? अब क्वेश्चन में क्या दिया हुआ? 500 रुपया में बेचते हैं, 500 रुपया में बेचते हैं, इसका मतलब 5 यूनिट का वैल्यू आपके क्वेश्चंस में, 5 यूनिट का वैल्यू एसपी, 5 यूनिट का वैल्यू क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है? 500 रुपया। तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना होगा? 1 यूनिट का वैल्यू, 1 यूनिट निकालने का भी कोई जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आप 4 यूनिट निकाल सकते हैं, क्योंकि सीपी निकालना है तो 4 यूनिट निकाल सकते हैं। 500 अपॉन 5 कितना होगा? 100। आपसे निकालना क्या? सीपी। सीपी यानी 4 यूनिट का वैल्यू निकालना, 4 यूनिट का वैल्यू निकालना। तो 1 यूनिट का वैल्यू 100, तो 4 यूनिट का वैल्यू कितना होगा? 100 इंटू 4 यानी 400 रुपया। तो इस वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा? 400 रुपया। ठीक है, देखिए दोनों मेथड आपको ध्यान में रखना है। ये फ्रैक्शन मेथड है, ये फ्रैक्शन मेथड तब अप्लाई करेंगे जब आप क्वेश्चन फ्रैक्शन में हो। आज जब एक परफेक्ट नंबर में हो, जैसे 20 है, 30 है, 10 है, 40 है, 50 है, तो इस मेथड को यूज करेंगे, ज्यादा आसान होगा। ठीक है, चलिए अब हम अगले क्वेश्चंस की ओर आए, एग्जांपल नंबर 2 की ओर। ओके, चलिए अब हम अगले एग्जांपल की ओर आते हैं, एग्जांपल नंबर 2 की ओर। एग्जांपल नंबर 2 है, ए आर्टिकल सोल्ड एट 600 रुपीज विथ 33.1/3%, 33.1/3% लॉस। एक वस्तु को कितना 600 रुपए में बेचने पर 33.1/3% की हानि हुई है। ठीक है, तो फाइंड द सीपी ऑफ आर्टिकल, तो उस वस्तु का क्रय मूल्य बताएं। उस वस्तु का क्या निकालना है? क्रय मूल्य निकालना है। देखिए क्वेश्चन फ्रैक्शन में तो फ्रैक्शन मेथड यूज करें, सेकंड मेथड यूज करें, फर्स्ट मेथड यूज ना करें। सॉल्यूशन तो फर्स्ट मेथड से भी होगा, लेकिन टाइम लग जाएगा। तो टाइम क्यों लगाए हैं जब हमें सेकंड मेथड पता है, फ्रैक्शन मेथड पता है? तो चलिए एग्जांपल नंबर 2 का हम सॉल्यूशन करते हैं। एग्जांपल नंबर 2 में क्या करें? एक वस्तु को
600 रुपए में बेचने पर 33.1/3% हानि होता है। 33.1/3% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होगा, जल्दी बताएं। 33.1/3% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, 1/3 होगा, यस या नो। मान लेते हैं उस वस्तु का सीपी कितना है, उस वस्तु का सीपी है 3 यूनिट, 3 यूनिट है। 33.1/3% प्रॉफिट होता है। प्रॉफिट हमेशा सीपी पे होता है, लॉस हमेशा सीपी पे कैलकुलेट किया जाता है। तो 3 यूनिट का 33.1/3% कितना होगा, 1 यूनिट। चूंकि क्वेश्चन में लॉस हो रहा है, 33.1/3% लॉस हो रहा है, तो 3 यूनिट का 33.1/3% कितना होगा, 1 यूनिट, यानी इतना लॉस हो गया। यस, समझ में आया कि नहीं। 3 यूनिट किसी वस्तु का क्रय मूल्य, उसका 33.1/3% लॉस हुआ, यानी 1 यूनिट लॉस हुआ है। तो एक बात मुझे बताएं, ये मान लीजिए ये 3 यूनिट का है, 3 यूनिट का क्रय मूल्य है और 1 यूनिट लॉस हो गया है बेचने पे 1 यूनिट लॉस हो गया। इसका एसपी कितना होगा, एसपी में लॉस माइनस कर देंगे, 3 - 1 तो कितना होगा, 2 यूनिट। 2 यूनिट क्या होगा, एसपी, यस या नो। आप चूंकि 2 यूनिट का वैल्यू, एसपी कितना दिया, 600, 2 यूनिट का वैल्यू कितना होगा, क्वेश्चन में दिया हुआ है 600 रुपया, ठीक है। तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना होगा, 1 यूनिट का वैल्यू होगा 600/2, तो 300, 600/2 300। आपसे पूछा क्रय मूल्य निकालना, ये फाइंड द सीपी ऑफ द आर्टिकल, यानी 3 यूनिट का वैल्यू निकालना, यानी 3 यूनिट का वैल्यू कितना, 1 यूनिट का वैल्यू 300, तो 3 यूनिट का वैल्यू कितना होगा, 3 × 300 तो कितना हो जाएगा, जल्दी बताएं, 900 रुपया। तो इस वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा, 900 रुपया, ठीक है। क्लियर है, समझ में आ गया। अगले एग्जांपल्स की ओर चलें, ठीक है। चलिए अब हम एग्जांपल नंबर 3 की ओर आते हैं। एग्जांपल नंबर 3 भी अच्छा क्वेश्चन से, ध्यान दीजिएगा, बेसिक टाइप का। ए आर्टिकल सोल्ड एट 200 रुपीज विद 20% लॉस, फाइंड एसपी विद 20% प्रॉफिट। एक वस्तु को 200 रुपए में बेचने पर 20% की हानि हुई, तो उस वस्तु को 20% लाभ पर यदि बेचे तो उसका विक्रय मूल्य कितना होगा, यह आपको बताना है, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर कौन सा है, 3। देखिएगा, इसको आप जो है ना फ्रैक्शन मेथड से सॉल्व नहीं करें। वैसे बोलेंगे तो हम फ्रैक्शन मेथड से भी सॉल्व कर देंगे, लेकिन टाइम ज्यादा लग जाएगा, ठीक है। तो आप इसे जो फर्स्ट मेथड बताएं उसको सॉल्व करें, उससे सॉल्व करें, ठीक है। एक बात मुझे बताएं, किसी वस्तु का क्रय मूल्य कितना होता है, किसी वस्तु का क्रय मूल्य कितना होता है 100%, और उसको 20% हानि पर बेचे हैं, 20% हानि पर बेचे हैं, तो 20% हानि पर बेचे हैं, तो बेचे कितना पे होंगे, 80% पे, और 80% का वैल्यू कितना है, 200 रुपया। और आपसे पूछा यदि हम उस फाइंड एसपी विथ 20% प्रॉफिट, यानी 120% लाभ के साथ आपको निकालना है उसका विक्रय मूल्य, 120%, यानी 80% का वैल्यू 200, 100% का वैल्यू अगर हम निकाल लें तो क्रय मूल्य निकल जाएगा, फिर 20% निकाल लें। लेकिन उतना क्यों करें हम, डायरेक्ट हम 120 पर 80% का वैल्यू पता है, तो हम एक डायरेक्ट 120% का वैल्यू क्यों नहीं निकाल लें। 120% का वैल्यू कितना होगा, 200/80 × 120। क्लियर है। अगर हम 40 से काटें तो 40 से हो जाएगा 2 टाइम्स, 3 टाइम्स, 2 से कैंसिल करें तो ये होगा 100, तो कितना हो जाएगा 300 रुपया। तो इस वस्तु का 20% बेचे तो कितना पे बेचेंगे हम, 300 रुपया, ठीक है। अगर नहीं, इसको फ्रैक्शन मेथड में सॉल्व करना चाहते हैं, फ्रैक्शन मेथड यानी सेकेंड मेथड में, तो देखिए उसको भी हम सॉल्यूशन कर देते हैं। तो ध्यान से सुनिएगा, हम सेकेंड मेथड भी सॉल्व करते हैं, सेकेंड मेथड यानी फ्रैक्शन मेथड, लेकिन वो लेंदी होगा, यही सही होगा। देखिए डायरेक्ट 2 लाइन लिख करके हम सॉल्यूशन कर सकते हैं, ये लिखने का जरूरत नहीं, इतना तो आपको पता हो किसी वस्तु का क्रय मूल्य 100% होता है, 20% हानि पे बेचे यानी उसको 80% पे बेचे, आप 20% लाभ पे निकालना यानी 120% पे निकालना, निकाल दें आप 2 लाइन में, ठीक है। अब देखिएगा क्वेश्चन कह रहा है 20% लॉस, तो पहले 20% का फ्रैक्शन वैल्यू निकाल ले। 20% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, 5। हम मान लेते हैं 5 यूनिट उस वस्तु का क्रय मूल्य सीपी है, तो 5 का 20% कितना होगा, 1 यूनिट। ये क्या होता है, लॉस होता है, मतलब लॉस हमेशा सीपी पे होता है। तो 5 यूनिट क्रय मूल्य था, अब 20% लॉस होता है, तो 5 का 20% 1 होगा, यानी ये लॉस हो गया। लॉस मतलब हानि, ठीक है। अब 5 का सामान था, 1 रुपया हम हानि पे बेचे, तो बेचे कितने पे, 4 पे, ये 4 हो गया एस पी, ठीक है। सोल्ड एट 200 रुपीज, बेचे हैं 200 रुपया, यानी 4 यूनिट का वैल्यू कितना होगा, क्योंकि 4 यूनिट का वैल्यू कितना होगा, 4 यूनिट का वैल्यू होगा 200 रुपया। तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना होगा, 1 यूनिट का वैल्यू कितना होगा,
200 भागा 4, जल्दी बताएं, 50। ठीक है, आपसे पूछा है सीपी निकालना, यानी 5 यूनिट का वैल्यू निकालना, तो 5 यूनिट का वैल्यू निकाल दें, 5 यूनिट का। तो 5 यूनिट, 1 यूनिट का वैल्यू 50, तो 5 यूनिट का वैल्यू कितना होगा, 5 × 50 तो कितना, 250 रुपया, 250 रुपया, 250 रुपया, ये क्रय मूल्य निकल गया। ठीक है, अब आपको 20% लाभ के साथ निकालना है, ये अभी सॉल्यूशन नहीं हुआ है, फ्रैक्शन में था, अब अगला 20% लाभ के साथ निकालना। तो चलिए 20% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, 1/5, 5 यूनिट हम मान लेते हैं किसी वस्तु का सीपी है, तो 5 का 20% कितना हो, एक हो जाता है प्रॉफिट ही तो हो रहा है। क्रय मूल्य का 20% लाभ होता है, तो 5 का 20% 1, यानी ये प्रॉफिट होता है, क्वेश्चन में दिया हुआ है लाभ होता है। 5 का सामान था, 1 रुपया लाभ पर बेचे, तो 6 रुपया में बेचे, 6 यानी कितना हो जाएगा एसपी। आप क्वेश्चन में 5 यहां क्रय मूल्य कितना दिया, 250 रुपया, अभी निकाले सीपी 250 रुपया, यानी 5 यूनिट का वैल्यू हमें पता है, 5 यूनिट का वैल्यू कितना है 250, 250, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना होगा 250/5 कितना होगा 50। तो आपसे पूछा क्या, उस वस्तु का विक्रय मूल्य यानी 6 यूनिट का वैल्यू, तो 6 यूनिट का वैल्यू बताएं, 1 यूनिट का वैल्यू 50, तो 6 यूनिट का वैल्यू 6 × 50 300 रुपया, तो उस वस्तु का विक्रय मूल्य कितना होगा 300 रुपया। ठीक है, देखिए इस टाइप का क्वेश्चन जब हो ना, 20% प्रॉफिट के साथ बेचे तो कितना, 30% प्रॉफिट के साथ बेचे तो कितना, तो इस टाइप का क्वेश्चन को इस मेथड से अप्लाई करें, इस मेथड से बचें, वो सब अनुभव होने पे हो जाएगा, कब क्या यूज करना है वो अनुभव होने पे हो जाएगा। फिलहाल अभी आप सीखते जाए, सभी मेथड को यूज करते जाए, रफ पे प्रैक्टिस करते जाए। अगले एग्जाम्पल्स की ओर चलें। ओके, चलिए अब हम एग्जाम्पल नंबर 4 की ओर आते हैं। एग्जाम्पल 4 क्या कहता है, एक व्यक्ति ने एक वस्तु 25% हानि पर 6750 में बेची। इस लाइन को सुनिएगा, किसी वस्तु का क्रय मूल्य कितना परसेंट होता है, जल्दी बताए, किसी वस्तु का क्रय मूल्य कितना परसेंट होता है 100%, किसी वस्तु का क्रय मूल्य 100% होता है और उसको 25% हानि पर बेचे, यानी बेचे कितना पे 75% पे, 100% था 25% हानि पे बेचे, यानी 75% पे वैल्यू। अब 75% का वैल्यू 6750 रुपया दिया हुआ है, ये लाइन समझ में आ गया। उसके बाद कह रहा है यदि वह इसे 15% लाभ पर बेचता तो विक्रय मूल्य कितना होगा। अगर उस वस्तु को 15% लाभ पर बेचता तो बेचता कितना परसेंट पे, 115% पे, तो 75% का वैल्यू 6750 हो जाएगा, तो 115% का वैल्यू निकाल दे। 2 लाइन में सॉल्यूशन हो जाएगा, मात्र 2 लाइन में इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। 115% का वैल्यू निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 10,350। ठीक है, चलिए हम सॉल्यूशन करते हैं एग्जांपल नंबर 4 का। देखिए किसी वस्तु का क्रय मूल्य जो है ना वो हमेशा होता है 100%, क्रय मूल्य कितना होता है 100%, और उसको 25% हानि पर बेच रहे हैं, 25% लॉस पे बेच रहे हैं, हानि पे। तो बेचेंगे कितना पे, वास्तव में उसको बेचेंगे 75% पे। अब 75% पे हम परसेंटेज में 75% पे, लेकिन रुपया में क्वेश्चन में कितना दिया 6750 रुपया दिया हुआ, और कह रहा है यदि उसे हम 15% लाभ पर बेचे तो 15% लाभ पर बेचे तो 115% पे, तो 100% निकालने का कोई जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट 115% निकाल दें। 100% निकालेंगे टाइम लगेगा, एक लाइन ज्यादा लिखा जाएगा। ठीक है, तो 75% का वैल्यू ये हो गया, तो 115% का वैल्यू कितना होगा 115, 115% का वैल्यू कितना होगा 6750/75 इंटू 115, इसको गुना करके मुझे बताएं 10,350। तो इस वस्तु का जो आंसर होगा इसका 10,350, तो इसका विक्रय मूल्य कितना होगा 10,350। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया हो, सॉल्यूशन इसका। अगले एग्जांपल्स की ओर चले। ओके, चलिए अब हम एग्जांपल नंबर 5 की ओर आते हैं। एग्जांपल नंबर 5 है, एक कुर्सी को 720 रुपया में बेचने से दुकानदार को 25% हानि होती है। वह इस कुर्सी को कितने रुपए में बेचे कि उसे इस पर 25% लाभ हो। क्वेश्चंस को एक बार खुद से ट्राई करें, वीडियो को पॉज करें, एक बार खुद से सॉल्यूशन करें। खुद से सॉल्यूशन करेंगे ज्यादा अच्छा होगा, हम तो सॉल्यूशन कर ही देंगे, एक बार खुद से ट्राई किया करें। ठीक है, चलिए हम इस क्वेश्चन को सॉल्यूशन करते हैं। ठीक है, एग्जांपल नंबर कौन सा होगा 5। क्वेश्चन में क्या कहा, एक कुर्सी को 720 रुपया में बेचने पर दुकानदार को 25% हानि होती। एक बात मुझे बताएं, किसी वस्तु का सीपी क्रय मूल्य कितना होता है 100% होता है। अब 25% हानि पे बेचे हैं तो बेचेंगे कितने पे, 25% हानि पे बेचेंगे तो बेचेंगे उस वस्तु को कितना पे 75% पे।
अब 75% विक्रय मूल्य है परसेंटेज में, लेकिन रुपया में कितना है, हानि 720 रुपया, 720 रुपया। अब आपको क्या करें, वह इस कुर्सी को कितने रुपए में बेचे कि उसे इस पर 25% लाभ होता है। डायरेक्ट 125% निकाले, क्रय मूल्य निकाल करके फिर 25% निकालने का क्या जरूरत है, डायरेक्ट 125% का वैल्यू निकाल, 25% लाभ हो ना, तो 125% का वैल्यू कितना हो जाएगा, 720 अपॉन 75 इंटू 125। इसको सॉल्व करें आप, 725 अपॉन 75 इंटू 125 इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 1200 रुपया। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा, 1200 रुपया। ठीक है, चलिए अब हम एग्जाम्पल नंबर 6 की ओर आते हैं। एग्जाम्पल नंबर 6 कह रहा है क्या, ए शॉपकीपर अर्न 20% प्रॉफिट ऑन विक्रय मूल्य। एक दुकानदार जो है विक्रय मूल्य पर 20% लाभ कमाता है, तो विक्रय मूल्य को अंडरलाइन कर देंगे। विक्रय मूल्य पर लाभ कमाता है तो विक्रय मूल्य को अंडरलाइन कर देंगे। और इंग्लिश वाले क्रय मूल्य, सेलिंग प्राइस अर्न 20% ऑन प्रॉफिट, 20% प्रॉफिट ऑन सेलिंग प्राइस, तो सेलिंग प्राइस को अंडरलाइन कर देंगे। ध्यान रखिएगा, ये किस पे लाभ कमा रहा है, विक्रय मूल्य पर। एक्चुअल में लाभ हमेशा कैलकुलेट किस पे किया जाता है, सीपी पर, लेकिन इस क्वेश्चन में एसपी पे दे रखा है, तो इसको ध्यान रखेंगे। ठीक है, उसके बाद कह रहा है व्हाट इज हिज प्रॉफिट परसेंट ऑन कॉस्ट प्राइस, तो क्रय मूल्य पर इसका लाभ प्रतिशत कितना होगा ये आपको बताना है। ठीक है, सॉल्यूशन करते हैं। एग्जाम्पल नंबर कौन सा है, 6 है। ठीक है, कितना परसेंट प्रॉफिट कमाता है, 20%। कितना परसेंट प्रॉफिट है, जल्दी बताएं, 20%। अब मुझे यह बता दे पहले 20% का फ्रैक्शन कितना होता है। देखिए, इस चैप्टर को पढ़ने के लिए आप परसेंटेज पहले पढ़ लें। अगर आप फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस को पहली बार और परसेंटेज नहीं पढ़े हैं हमसे, तो आप ऐसा करें, पहले प्लेलिस्ट में जाएं और परसेंटेज चैप्टर को पढ़ करके फिर प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ें। ठीक है, और नहीं अगर आप परसेंटेज पढ़ चुके हैं तो कोई बात नहीं, प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो पहले तो ये मुझे बताया 20% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, 1/5। इसको हम परसेंटेज का पहला क्लास में पूरा फ्रैक्शन वैल्यू को हम बता चुके हैं पार्ट 1 में। 20% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, 1/5। आप देखिए, हम सीपी किसको मानते थे, नीचे वाले को, लेकिन इस क्वेश्चन में नीचे वाले को सीपी नहीं मानेंगे। क्यों, क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ है 20% प्रॉफिट ऑन सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य पर, तो नीचे वाले को विक्रय मूल्य मानेंगे। क्वेश्चन में दिया है विक्रय मूल्य पर लाभ है ना, तो 5 यूनिट हम मान लेते हैं एसपी। ठीक है, अब 5 यूनिट विक्रय मूल्य है, तो 5 का 20% कितना होगा, क्योंकि विक्रय मूल्य पर लाभ है, विक्रय मूल्य का 20% लाभ होता है, यानी 5 का 20% कितना होगा, 1, यानी 1 यूनिट क्या है, प्रॉफिट, प्रॉफिट यानी लाभ। अब बताइए, 5 में 5 रुपये, इसको क्या कहते हैं, 5 रुपया में हम बेचे हैं, इससे बेचने से 5 रुपया में 1 रुपया प्रॉफिट हुआ है, तो इसका सीपी कितना होगा। अगर हम विक्रय मूल्य से लाभ को हटा दे तो क्या सीपी निकल जाएगा, तो 5 - 1, तो सीपी 4 यूनिट हो, यस या नो, तो चलिए 4 यूनिट सीपी हो जाएगा। सीपी आपसे पूछा क्या, व्हाट इज हिज प्रॉफिट परसेंट, इसका लाभ प्रतिशत निकाले ऑन द किस पे, सीपी पे, क्रय मूल्य पर। तो एक बात मुझे बताएं, प्रॉफिट कितना यूनिट हुआ है, 1 यूनिट। यहां प्रॉफिट कितना यूनिट हुआ है, 1 यूनिट। किस पे निकालना है, सीपी पे, तो 1/4 इंटू 100। 1/4 अगर आप परसेंटेज का पहला क्लास कर चुके हैं तो 25% होता है, तो आंसर हो जाएगा 25%। क्लियर, आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का, 25%। उम्मीद आपको यह क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए अब हम एग्जाम्पल नंबर 7 की ओर आते हैं। एग्जाम्पल नंबर 7 भी एग्जाम्पल नंबर 6 के जैसा है, तो आप एक बार वीडियो को पॉज करें, खुद से ट्राई करें। जब भी हम बोले खुद से ट्राई करें तो एक बार वीडियो को पॉज किया करें, खुद से ट्राई किया करें, ताकि आप भी कुछ अपने से सॉल्यूशन करने की आदत लग जाए। क्योंकि एग्जाम हॉल में आप खुद होंगे, आपका ब्रेन आपके साथ होगा, ना कि हम होंगे। ठीक है, तो आप खुद से जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छा होगा आपके लिए। ठीक है, इतना ज्यादा आप स्कोर कर पाएंगे मैथ्स के अंदर। ठीक है, और मैथ्स पूरा प्रैक्टिस का खेल है, पूरा प्रैक्टिस का गेम है। जितना अच्छा प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छा रिजल्ट आएगा। तो चलिए एग्जांपल नंबर 7 का हम सॉल्यूशन करते हैं। एग्जांपल नंबर 7 को पहले हम समझा देते हैं, क्वेश्चन में क्या कह रहा है। कह रहा है क्या, बाय सेलिंग एन आर्टिकल, एक वस्तु को बेचा गया। ठीक, बेचने पर, बाय सेलिंग एन आर्टिकल, एक वस्तु को बेचने पर, ए मैन मेक अ प्रॉफिट ऑफ 25% ऑफ इट्स सेलिंग प्राइस, एक व्यक्ति 25% लाभ कमाता है विक्रय मूल्य पर। तो फिर विक्रय मूल्य को अंडरलाइन कर देंगे, इंग्लिश वाले सेलिंग प्राइस को अंडरलाइन करेंगे। सेलिंग प्राइस पे 25% प्रॉफिट कमाता है, देन फाइंड हिज प्रॉफिट परसेंट। तो प्रॉफिट परसेंट हमेशा कैलकुलेट किस पे किया जाता है, सीपी पे, क्रय मूल्य पे। ठीक है, तो पहले आइए 25% हम लिख देते हैं। 25% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, 1/4।
25% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है 1/4। और किस पे प्रॉफिट कमा रहा है 25%? सेलिंग प्राइस। तो जिस पे कमा रहा है उसको नीचे वाला मानेंगे एसपी। क्लियर है? और इसी एसपी पर ना 25% प्रॉफिट कमा रहा था, एसपी 4 का 25% कितना? 1, यानी ये प्रॉफिट कमा रहा है, ये प्रॉफिट कमा रहा है। क्लियर? 4 यूनिट प्रॉफिट कमा रहा है। एक बात मुझे बताएं, हम इसको 4 रुपए में बेचे हैं और इसको बेचने से 1 रुपया प्रॉफिट हुआ है, तो इसका क्रय मूल्य कितना होगा? यदि हम विक्रय मूल्य से, सेलिंग प्राइस से 1 रुपया प्रॉफिट हटा दे तो सीपी निकल जाएगा। तो 4 - 1 तो कितना हो जाएगा? 3 यूनिट। ये 3 यूनिट क्या होगा? सीपी होगा। तो प्रॉफिट परसेंट निकालना, तो प्रॉफिट ऑलवेज कैलकुलेट ऑन द सीपी। ठीक है, प्रॉफिट लाभ प्रतिशत। तो एक बात मुझे बताएं, प्रॉफिट हुआ कितना है? 1 यूनिट। 1 यूनिट लिख दे। किस पे? 3 पे, क्रय मूल्य पे। क्रय मूल्य पर ही हमेशा प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं। 1/3 इंटू 100। 100 क्यों मल्टीप्लाई करें? किसी भी चीज को 100 से मल्टीप्लाई करना मतलब उसको परसेंटेज में लिखना। 1/3 कितना होगा? 33.1/3%। ये तो याद ही होना चाहिए। देखिए इतना चीज तो आप माइंड में भी कर लेंगे, इतना लिखने की आवश्यकता भी नहीं। ठीक है, उम्मीद आपको इस क्वेश्चन का आंसर समाप्त हुआ है। देखिए टाइम हमारा 30 मिनट से एवब जा रहा है, ऊपर जा रहा है, तो हम इस पार्ट्स को यहीं पे समाप्त करते हैं। अगला पार्ट हम नेक्स्ट डे करेंगे। वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएंगे। मैथ स्पेशल बैच जो मंडे से फ्राइडे, सोमवार से शुक्रवार को हम क्लास लेकर के आ रहे हैं, उसका इंफॉर्मेशन आपका है कि आप दोस्तों तक जरूर शेयर कर दें, और ताकि वो भी क्लास कर सके। ठीक है, जितना मेरा प्रयास है वो दूसरों तक, दोस्तों तक पहुंच पाए। ठीक है, वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करें, ये आपका काम है। वीडियो को लाइक कर दें अगर अच्छा लगा हो तब। ठीक है, और दोस्तों को शेयर कर दिया करें, और कमेंट करके मुझे बताएं कि और कुछ, क्या कोई ऐसा क्वेश्चन है जो आपको समझ में नहीं आया है, और समझ में आया है तो कैसा आया है ये मुझे बता दें। ठीक है, और ये देखिए ये राउंड वाला बटन दिख रहा है, अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो इस पर क्लिक करके आप सब्सक्राइब कर ऑल जरूर प्रेस कर ले, ऑल सेलेक्ट कर ले, ताकि सभी नोटिफिकेशन आपको पहले मिल सके। ठीक है, और ये वीडियो है देखना चाहते तो देख सकते हैं। मिलते हैं अगले पार्ट्स में अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना और अपनों का ध्यान रखें। थैंक यू।